नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पता है, हम 6 से 7 चैप्टर पढ़ते हैं, 7 चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के बाद एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन, इसके बाद फर्स्ट लॉ, यहाँ पे जीरोथ लॉ पढ़ते हैं हम। बेसिक कंसेप्ट के साथ में एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन में हम जीरोथ लॉ भी पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, उसके अलावा सेकंड लॉ, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंट्रोपी, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, और लास्ट में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है जी। तो ये 7 चैप्टर पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट, एनर्जी इंटरेक्शन एंड जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस और टीडीएस रिलेशंस, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो फ्रेंड्स आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं शुरू में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा एनर्जी के लिए 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी और मास की क्या रिलेशन होती है, इसमें ओपन सिस्टम में एनर्जी भी फ्लो करती है और मास भी फ्लो करता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो फ्लो करती है, मास फ्लो नहीं करता। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी फ्लो करती है ना मास फ्लो करता है। ठीक है जी। अगर एग्जांपल इनके देखेंगे, कोई भी सिस्टम विद वॉल्व जो रहेगा, जिसमें खोलने बंद करने की फैसिलिटी रहेगी विद वॉल्व, वो हमारा ओपन सिस्टम में चला जाएगा। क्लोज सिस्टम के अंदर विदाउट वॉल्व वाला हो जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यूनिवर्स लगा लो या फिर यू कैन से थर्मस लगा लो, ये हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी अगर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी 2 टाइप की होती हैं, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। इंटेंसिव कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव होती है डिपेंडेंट ऑन मास। इंटेंसिव में क्या हो गया, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, यह सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है या यू कैन से स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, इस टाइप से। और एक्सटेंसिव हो जाएगी हमारी वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इस टाइप से जो आपकी यू कैन से प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी किस चीज़ में आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब अगर बात करें, हम पढ़ते हैं गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल क्या होता है, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2। P नंबर ऑफ फेज, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। ठीक है, और 2 हमारा कांस्टेंट होता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल्स पढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल्स जो हैं या जीरोथ लॉ जब पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर स्केल्स के केस में हमें पता है T माइनस टी आइस पॉइंट डिवाइड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस टी आइस पॉइंट, ये जो फैक्टर होगा ये कांस्टेंट रहता है। डिफरेंट स्केल्स के लिए ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक स्केल आपको मरकरी का दे दिया, एक आपको एल्कोहल का दे दिया,
और आपको बता दिया, एक में आइस पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट दे देंगे, दूसरे में कैलकुलेट करना है, तो उसमें आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सी साउंड, यू कैन से वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है हमारी गामा आर टी का अंडर द रूट फॉर एन आइडियल गैस, गामा आर टी का अंडर रूट जो होगा ये हमारा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये हमारा आ गया जी, यू कैन से बेसिक कंसेप्ट, और एनर्जी इंटरेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है।